कैसे बना बांग्लादेश, क्या हुआ था 1971 को, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई 1971 को क्यों हुई थी, ये सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहे एंड तक। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये अपना अभी का पाकिस्तान है, ये अभी का इंडिया है और ये अपने अभी का बांग्लादेश। उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था, उस समय डिफरेंट था। उस समय तो बहुत बड़ा अखंड भारत भी था। जब 1950 से पहले जाओगे, 1900 के आसपास जाओगे, उस समय तो अखंड भारत था अपने पास। बात ये हुआ सर 1947 को इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अलग, हम इंडिया अलग। अब बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश सोच में है कि बांग्लादेश यहाँ आए कि यहाँ जाए, मीन्स बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाए या इंडिया है। क्योंकि बांग्लादेश में हुआ ये था, बांग्लादेश उस समय इतना छोटा नहीं था, बांग्लादेश बहुत बड़ा था। जो अभी का जो पश्चिम बंगाल है ना, जो इंडिया में है, वो जो यहाँ पास पश्चिम बंगाल है जो अभी इंडिया में हाल ही में, वो इसमें भी था पहले। ये जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश में था पहले, तो उस समय बांग्लादेश बहुत बड़ा था। क्यों बांग्लादेश विभाजित हुआ, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आंसर। मैं पहले मैं बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या था, विवाद क्या था उस टाइम पे। तो आप बिहार को तो जानते ही होंगे, बिहार यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, बिहार में उस समय बिहार एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था और बिहार में मोस्टली मुसलमान लोग, जैसे मुसलमान लोग की आबादी बहुत थी वहां पे, तो मुसलमान लोग क्या है कि पलायन करने लगे बांग्लादेश में। जो मुसलमान लोग बिहार के थे, क्योंकि बिहार ऐसी आसपास में बिहार, और ये जस्ट बिहार जो है बांग्लादेश से तो सटा हुआ था, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल भी बिहार में आता था। उस हिसाब से बोला जाए तो बांग्लादेश बहुत बड़ा, सॉरी पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश में आता था, उस हिसाब से बोला जाए तो बांग्लादेश एक बहुत बड़ा कंट्री हुआ करता था। तो बिहार जो है उस समय बांग्लादेश के पास ही में था, और यहाँ के जो मुसलमान लोग थे वो पलायन करने लगे बांग्लादेश में। क्यों करने लगे, अब विभाजन के समय पाकिस्तान में जाने लगे मुसलमान लोग बहुत सारे अपने कल्चर के कारण, कि पाकिस्तान में मुसलमान लोग की आबादी बस रही है, और इंडिया में आने लगे हिंदू लोग, क्योंकि इंडिया में हिंदू लोग की आबादी बसने लगी है। बस बात यही है, मुसलमान लोग पलायन करने लगे बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में सोच में पड़ गए, बांग्लादेश का मैं इतना सा पार्ट लूं, इतना सा मैं पार्ट लूं, इतना सा, ये बांग्लादेश अभी का, ये पश्चिम बंगाल, इसको मैं ऐसे विभाजित कर दूं। ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूँ 1950 के आसपास की, ध्यान रखना। देखो अब मैं बात करता हूँ, ये जो पश्चिम बंगाल है, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हम पश्चिम बंगाल वाले बंगलावासी हम लोग भारत में शामिल हो जाए। अब जो ये बांग्लादेश आप देख रहे हो, ये पहला हिस्सा है और ये आपका दूसरा हिस्सा। ये दूसरा हिस्सा बांग्लादेश वाले लोग डिमांड कर रहे थे कि हम अगर विभाजित हुए तो हम शामिल होंगे डायरेक्ट पाकिस्तान में, अगर विभाजित हुए तो। अगर विभाजित नहीं हुए तो हम तो पर्सनल कंट्री की मांग कर रहे हैं, हम तो पर्सनल कंट्री की मांग कर रहे हैं। हमको एक देश चाहिए, इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, हम किसी गुलाम, हम किसी के अंदर नहीं रहने वाले हैं। वो डिमांड कर रहे थे बांग्लादेश वाले। ठीक, तो फिर ना काम हुआ, इस सबका सॉल्यूशन के लिए ये लोग चाहते हैं इंडिया में है ना, और ये लोग चाहते हैं पाकिस्तान जाना है। इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं बनेगी, फाइनल हो गया था बात। तो क्या हुआ कि वोट हुआ। ठीक, वोट हुआ बांग्लादेश के लिए कि आप क्या चाहते हो, पहले तो ये बताओ। तो बांग्लादेश वाले लोग बोले, वोटिंग में पता चला कि ये जो पश्चिम बंगाल वाले हैं मोस्टली जाना चाहते हैं इंडिया में, और बांग्लादेश को, ये वाला जो हिस्सा है जो अभी का बांग्लादेश है सेकंड पार्ट, वो लोग बोले कि हम जाना चाहेंगे पाकिस्तान। सीखो ऐसे हुआ जो लोग चाहते थे। अब इंडिपेंडेंट कंट्री तो नहीं बन पाया, यही सही। अब इधर का वाले इधर और उधर वाले इधर, इसलिए अभी पश्चिम बंगाल इंडिया में है और बांग्लादेश पहले जो था पाकिस्तान में था। अब देखिए बताता हूँ बांग्लादेश अभी कैसे बांग्लादेश बना। पहले उस समय अब क्या हुआ कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया पाकिस्तान का, तो ये भी पाकिस्तान होगा और ये भी पाकिस्तान हो गया, हुआ कि नहीं। ये भी पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है, ये वाला पाकिस्तान को हम लोग बोलते थे वेस्टर्न पाकिस्तान, ये कहलाता था वेस्टर्न पाकिस्तान और ये कहलाता था ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, पूर्व और पश्चिम का पाकिस्तान दो डिवाइड हो गया था। मोस्टली क्या होता था कि ये वाला पाकिस्तान जो है ना ज्यादातर ताकतवर होता था। अब देखिए, ये है अपना उस टाइम का पाकिस्तान, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये अपना वेस्ट पाकिस्तान हो गया अभी का वाला पाकिस्तान, ये अपना ईस्ट पाकिस्तान अभी का वाला बांग्लादेश। ठीक है, अब देख बात, उस समय जो है ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1500 किलोमीटर का था, यानी कि यहाँ पे हुआ अपना
पाकिस्तान, यहाँ पे बांग्लादेश, अब बीच में भारत पड़ता था ना, तो भारत को ऐसे क्रॉस करके आना जाना पड़ता था, फ्लाइट से भी आते जाते तो क्रॉस करके, तो फिर 1500 किलोमीटर का डिफरेंस हुआ करता था उस टाइम। अब देखिए बात यह था कि पाकिस्तान ये वाला जो मेन है, मेन पाकिस्तान ये वाला पाकिस्तान था उस टाइम, ये तो बना था, मेन तो यही था। तो उस टाइम ना क्या हुआ करता था, इधर जो है ये वाला पाकिस्तान मोस्टली पंजाबी लोग रहते थे, पंजाबी हो गया, अपना सिंधी लोग रहते थे, सिंध मुसलमान लोग, बलूच लोग रहते थे, ये ईस्ट वाले पाकिस्तान में रहते थे, ठीक है। और जो ईस्ट वाले पाकिस्तान में मोस्टली बंगाल के लोग ही, बंगाली लोग ही रहते थे। अब उनका कल्चर में बंगाली, मतलब इस समय बांग्लादेश में बंगाली के लोग, बंगाली के नाम से तो जाना जाता है। वहाँ मैक्सिमम लोग बंगाली ही है, ये इस वाले एरिया में, ईस्ट पाकिस्तान में। तो क्या हुआ था कि 1950 में तो बन गया था ये, ठीक है। अब पाकिस्तान ये वाला, और यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने का खर्चा नहीं लगता, बहुत ज्यादा खर्चा लगता था। यहाँ का सामान को वहां ले जाओ, और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे सामान को ऐसे ट्रांसफर करने में बहुत बहुत झंझट था, बहुत ज्यादा झंझट। तो क्या होता था कि उस समय जो है ना, यहाँ के गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ के गवर्नमेंट तो यहाँ से चलता था, गवर्नमेंट इधर से चलता था, ये अपना मेन पाकिस्तान से ही चलता था। यहाँ पे रूल होता था, यहाँ पे जो सैनिक तैनात किए जाते थे, सबसे ज्यादा सैनिक तैनात इस एरिया में किए जाते थे एज कम्पेयर टू उधर। यहाँ भी ध्यान देता था लेकिन ज्यादा ध्यान इधर ही देते थे वो लोग। अब उस समय क्या हुआ कि राष्ट्रीय बजट का जो है ऐसे ऐसे करते करते चलता कुछ दिन तक चलता रहा। राष्ट्रीय बजट का 75% इसको दिया जाता था। सोचो 75% इसको दिया जाता था। 100 रुपए अगर कमा रहा है ना एक देश, तो 75 पैसा ये वाला पाकिस्तान में जाएगा, वेस्ट पाकिस्तान में, और केवल 25% यानी कि 25 रुपया, मान के चलो 100 का 25 रुपया केवल ये वाले पाकिस्तान में जाएगा। ये इनइक्वालिटी है दोस्तों, समझो, ये इनइक्वालिटी था उस टाइम पे। 75% 25%, क्या करती जनता, क्या करती। अब देखो, अब बात आगे बढ़ा, बात यहाँ पे नहीं रुका, बात आगे और बढ़ा। देखो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय बजट जो था ना, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता था, ये वाले पाकिस्तान लोग कंट्रीब्यूट करते थे, जिनको मिलता ही कम था 25%। खा तो ये लेते थे, देते तो ये खाने वाले ये थे उस टाइम। ये केवल 62% कंट्रीब्यूट करता था, केवल 60, ये केवल बोलता हूं मैं, बहुत ज्यादा 62% कंट्रीब्यूट ये करता था आय को बढ़ाने के लिए, और केवल बचा जो परसेंट है यानी कि 38% राजस्व का ये देता था, और 62% राजस्व का ये देता था। तो उस टाइम में इनइक्वालिटी था ना, राजस्व ये ज्यादा दे रहा है तो राष्ट्रीय बजट का खर्चा इसमें करना चाहिए अच्छा खासा। इनइक्वालिटी को 50-50 ही कर दो, ये सही रहता। 75% आप अपने वाले पाकिस्तान को दे रहे हो, 25% आप ये वाले बांग्लादेश को देते थे। ये क्या था, ये इनइक्वालिटी ही था। अब ये सब चल रहा था, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा किसको लगेगा भाई, किसको अच्छा लगेगा, ये इनइक्वालिटी जो चल रही थी। अब इससे क्या होता था कि ये वाले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ करता था, यानी कि उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा सा डेवलपमेंट हो गया, स्कूल्स बनने लगे अच्छे अच्छे, उधर ज्यादा फोकस किया जाने लगा इधर की अपेक्षा में। अब उस समय भाषा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। जो वेस्टर्न वाले पाकिस्तान है वो तो बोलते थे उर्दू, और जो ईस्टर्न पाकिस्तान वाले थे वो बोलते थे बंगाली। एक देश एक भाषा तो नहीं हो पाया, एक देश एक भाषा तो नहीं हो पाया। अब हम मोहम्मद अली जिन्ना को तो जानते ही होंगे, वो पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। पाकिस्तान आज जो बना है इन्हीं की तो देन है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के बहुत बड़े नेता थे उस टाइम पे। तो बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना डिमांड करने लगे कि उर्दू भाषा वो राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए, और ये जो ईस्टर्न पाकिस्तान और बंगाली का जो कल्चर कर रहे हैं ना उसको खत्म किया जाए, और उर्दू को जबरदस्ती थोपा गया बंगाली के लिए। बड़े बड़े दफ्तरों में, उधर के जो दफ्तर थे जहाँ पे बंगाली भी चलती थी वहां पे उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया, जबरन का प्रयोग किया गया, जबरदस्ती प्रयोग किया गया, क्योंकि उर्दू भाषा चलानी ही चलानी। अब बोलो क्यों चलानी है, तो मोहम्मद अली जिन्ना बताया कि मुझे संस्कृति को एक करना है। ये लोग बोलते हैं अपने बंगाली, ये बोलते हैं अपने उर्दू, मैं दोनों को उर्दू बोलवाना चाहता हूँ। मैं बोला भाई ये क्या है, यानी कि आप भाषा में एक दूसरे को, तो एक दूसरे जब एक भाषा बोलेंगे तो क्या एक जैसे हो जाएंगे, हाँ एक जैसा सोच हो जाएंगे, एक भाषा बोल दिए तो। आप उर्दू जबरदस्ती बंगाली में घुसा कैसे सकते हो, पहली बात।
मोहम्मद अली जिन्ना यही चाहते थे। और भाषा के नाम पे उस टाइम बहुत भयंकर प्रोटेस्ट भी हुआ था। लोग हड़ताल करने लगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको तो उर्दू नहीं आती, हमको तो बंगाली आती है, और अब उर्दू भाषा चला रहे हो, तो इससे बहुत लोग प्रोटेस्ट भी करने लगे उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, सन 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। अब जिससे क्या हुआ, पाकिस्तान को सेना की जरूरत पड़ी। अब उनके बहुत सारे सेना तो ऑलरेडी बांग्लादेश में थे, तो बांग्लादेश से बहुत सारे सेना लोग को बुलाया गया सीधा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जंग लड़ाया गया। अब धीरे धीरे क्या होगी, बांग्लादेश की तरफ जो सेनाएं थी वो कम होती चली गई, बहुत बहुत लोग उधर चले गए, तो बहुत सारी सेनाएं भी कम हो गई थी। अब आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से डागमडोल हो चुकी थी। पाकिस्तान 1965 का युद्ध भारत से हार चुका था, आर्थिक स्थिति तो ऐसी ही चौपट हो चुकी थी। ये पॉइंट था। फिर क्या हुआ कि उन लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा था कि उर्दू भाषा हम लोगों पर थोपा जा रहा है, मोस्टली जो प्रायोरिटी है वो वाले पाकिस्तान को दी जा रही है, बांग्लादेश को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, ये वो दूसरा दुनिया है बहुत सारा था। तो इससे क्या, इन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उसी टाइम पे। उस समय की बात है जब उन्होंने 6 पॉइंट डिमांड की मांग की थी। जो पूर्वी पाकिस्तान है उन्होंने 6 पॉइंट डिमांड की मांग की थी, और 6 पॉइंट डिमांड आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। उस समय अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी थी, ये बहुत बड़ी पार्टी थी बांग्लादेश में। जो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय की बहुत बड़ी पार्टी थी अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी। उसके जो प्रमुख नेता थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। अब बात आते हैं 1968 की। 1968 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो गया। सैन्य तख्ता पलट क्या होता है, जिसमें जो कंट्रोल है, जो सेंट्रल का जो कंट्रोल है, कंट्री का जो कंट्रोल है, वो सेना के हाथों में आ जाती है, सेना के जनरल के हाथों में आ जाती है। तो उस टाइम 1968 में सैन्य तख्ता पलट हो गया, और उस समय जो पाकिस्तान पर जो शासन कर रहे थे, जो जनरल थे, वो थे आयूब खान। आयूब खान बन गए। अब अत्याचार हो गया चालू। अब क्या हुआ कि जो जो ईस्ट बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान, जो उस समय वहां पे प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत ज्यादा मार काट हो रहा था, और बहुत सारे हड़ताल हो रहे थे, क्योंकि हमें अलग डिमांड चाहिए, हमको मांग चाहिए। जो उन्होंने 6 पॉइंटर जारी किया गया था ना, उसमें बताया गया था कि हमें एक नया कंट्री भी चाहिए। उसमें बोला गया था कि हमें 2 करेंसी चाहिए, एक करेंसी यहाँ के लिए, एक करेंसी यहाँ के लिए। उसमें ये भी बोला गया था कि हमें संसाधन भी चाहिए। इन सारी डिमांडों के लिए वो लोग बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और मेन जो उनके लीडर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। उनको आयूब खान ने गिरफ्तार करवा लिया, और उनके साथ साथ 34 और उनके समर्थक को बुला लिया गया पाकिस्तान। जी, पाकिस्तान बुला लिया उन लोगों को, और उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। ऐसे अत्याचार हो रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद अब लाला बात आती है 1969 की। अब 1969 में क्या हुआ कि आयूब खान से ये शासन संभला नहीं जा रहा था, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इधर मारकाट सब चल रहा था, तो उनसे ये शासन नहीं संभला जा रहा था। उन्होंने 1969 को इस्तीफे की पेशकश कर दी। इस्तीफे की पेशकश कर दी 1969 को, ठीक है। फिर उसके बाद उस टाइम बने दूसरे जनरल आया यहया खान। जो यहया खान है वो पाकिस्तान के नेक्स्ट शासक बने, नेक्स्ट शासक। फिर उसके बाद उन्होंने जो पूर्वी पाकिस्तान है, जहां पे बहुत सारे दंगे हो रहे थे, वहां पे उन्होंने एक न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाया, जहां पे शेख मुजीबुर रहमान भी खड़े थे इलेक्शन पे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि शेख मुजीबुर रहमान को 167 वोट मिले थे 313 में। शेख मुजीबुर रहमान यानी कि अवामी लीग के नेता थे, वहां पे बांग्लादेश में उनका चलता था, उनका राज था। उनको 167 वोट मिले थे, 313 सीट्स में से 167 सीट्स मिले थे उनको। तो उस समय उनकी सरकार तो बन गई थी बांग्लादेश में, लेकिन उनका डिमांड रुका नहीं था, उनका डिमांड चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था। ये बात है सन 1971 की, याद रखना। अभी भी पाकिस्तान में सैन्य शासन है, यानी कि यह खान है। आपको बताना चाहता हूँ ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है। तो देखिए, ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था 1971 को। ये अपना जो था, ये अपना वेस्टर्न पाकिस्तान, और ये अपना जो था, ये अपना ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ये अपना ईस्टर्न पाकिस्तान। अब क्या हो कि ईस्टर्न पाकिस्तान बहुत सारा डिमांड कर रहे थे, ऐसा वैसा हमको चाहिए, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो उसको देखते हुए सैन्य शासन था वहां पे, यहाँ पे सैन्य शासन था ईस्टर्न पाकिस्तान पे, यहाँ पे था अपना मुजीबुर रहमान। अब क्या हुआ, वेस्टर्न पाकिस्तान वाले अब नहीं रुके, हो गई बहुत सारी वार्तालाप। अब इन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट चला दिया, किस पे, ईस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर। पूरे सेनाएं थे जो पाकिस्तान के बड़े बड़े फौजे थे, गोलेबार के साथ भेज दिए ईस्टर्न पाकिस्तान, और हो गया बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई। और उसी टाइम पे इनके पास तो उतना संसाधन नहीं था जिनके पास ये वाले मेन पाकिस्तान के पास जितना था। तो क्या हुआ,
मुजीबुर रहमान को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उनके साथ साथ बहुत सारे समर्थक लोगों को भी गिरफ्तार कर दिया। उसी रात जस्ट जो ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ था उसके जस्ट एक दिन पहले, उसी के आसपास की बात है ये, शेख मुजीबुर रहमान ने ये रेडियो के माध्यम से पूरे देश को बताने की कोशिश की कि बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र देश बनने वाला है। उस टाइम वहां पर उन्होंने बांग्लादेश जिक्र किया था, पहली बार उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र देश बनने वाला है। दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बात उन्होंने जो रेडियो में बताई थी, रेडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को बताई थी, पूरे देश को बताई थी, वो 25 मार्च सन 2071 को आधी रात को बताई थी। तो ये पहुंचते 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 थोड़ा लेट हो गया था। तो मानते हैं अब 26 मार्च सन 1971 को बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी कारण, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ने ये घोषणा कर दी थी कि बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र देश बन गया है। बहुत सारे अत्याचार हो रही थी, पाकिस्तानी सेना बच्चों पर, स्टूडेंट के ऊपर, यानी कि बांग्लादेश के स्टूडेंट के ऊपर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे। आपको मुझे बताने में दुख होता है कि उन्होंने 30,000 स्टूडेंट की हत्या भी कर दी उस टाइम एक स्कूल से। पूरे विदेशियों को बोल दिया गया था कि आप सभी अपने कंट्री लौट जाएं और बांग्लादेश की सभी जो रेडियो ट्रांसमीटर है उन सबको बंद कर दिया गया था कि कोई कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ न कर सके। इससे सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी और इससे सैन्य शासन को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी, उनको युद्ध लड़ने में प्रॉब्लम जाएगी, जिसके कारण उन्होंने सब बंद कर दिया। अब बात आता है, एक उसी टाइम के दौरान किसी ने आर्टिकल पूरे दुनिया को बता दी कि ये अत्याचार बांग्लादेश में चल रहे हैं, एक आर्टिकल छाप दी। वो आदमी और कोई नहीं था, वो आदमी था बांग्लादेश का ही आदमी था। वो बांग्लादेश का आदमी फ्लाइट पकड़ के जो अत्याचार हो रहा था यहाँ पे, वो निकल गया वहां से और वहां से उन्होंने आर्टिकल पब्लिश कर दिया। ये आर्टिकल जैसे ही पब्लिश हो पूरे दुनिया में स्प्रेड हो गया। यहाँ बैठी थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उस समय की करंट प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनको यह बात पता चल गई, फिर उन्होंने दिल खोल के बोला कि हम भारतवासी बांग्लादेश के सपोर्ट के लिए आगे आएंगे, हम सभी बांग्लादेश वासियों की मदद करेंगे। फिर पाकिस्तान ने डर गए, एक बार क्या दो बार हार का स्वाद चख चुके थे। उनको यह लगा कि ये लोग हमारे अगेंस्ट आने वाले हैं। पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान में गोलाबारी कर रहे थे, अत्याचार चली जा रही थी। भारत ने बोल दिया कि जितने भी बांग्लादेश वासी हैं, जितने भी शरणार्थी हैं, इंडिया में आ सकते हैं। इतने सारे लोग इंडिया में आए थे, इतने सारे लोग इंडिया में आए थे। आप अज्यूम करिए, ये है बांग्लादेश, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ठीक। पूरे लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, इतने लोग आए थे क्या पता, मिलियंस लोग आए थे। अराउंड बोला जाता है कि 10 मिलियंस लोग आए थे, 10 मिलियंस, 10 से 20 मिलियन अराउंड बोला जाता है कि 10 से 20 मिलियन अराउंड शरणार्थी भारत में आए थे। इंदिरा गांधी ने खुली छूट दी थी। इंडिया वाले इंदिरा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था बांग्लादेश में। अब पाकिस्तान को लगने लगा कि इन्होंने तो हमसे कड़ी टक्कर ले ली। पाकिस्तान को ये लगने लगा कि भारत अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, भारत के हवाई अड्डे, कितनों ऐसे हवाई अड्डे थे वहां पे उन्होंने गोला बारूद कर दिया, जबकि हमारा ऐसे था ही नहीं। हम पाकिस्तान से लड़ नहीं रहे, हम केवल सेव कर रहे थे बांग्लादेश वासियों को। हम केवल एक हेल्प की दृष्टि से देख रहे थे, हमारा भी मकसद ही नहीं था पाकिस्तान से लड़ने। पाकिस्तान ने अपने मन में सोच लिया था कि हमसे लड़ने वाले। उन्होंने भारत के ऐसे कितने भी सैन्य अड्डे था वहां पे उन्होंने हमला चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, साफ बात, सीधी बात। 11 या 12 दिसंबर को युद्ध की लड़ाई चली रही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 युद्ध की लड़ाई चल रही थी। इसके कारण क्योंकि उन्होंने युद्ध कर दिया था हमारे साथ और हम ऐसे चाहते नहीं थे। अब हमको युद्ध लड़ना पड़ा मजबूरन। अब युद्ध चली रही, चले एक हफ्ता अराउंड समथिंग 8-10 दिन तक युद्ध चला और 11-12 दिसंबर के आसपास पाकिस्तान को हम अपने सामने घुटने टेकने पड़े। ये बात है सन 1971 की। उसी टाइम हुआ था ढाका में पाकिस्तान के बहुत सारे सेना घुसे पड़े थे। जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वहां पे बहुत सारे सेना लोग घुसे पड़े थे, वहां पे उन्होंने घुटने टेक किए थे और ये हार कबूल किया था।
अब धीरे धीरे करके बहुत सारे कंट्री लोग बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में अपनाने लगे। सबसे पहली कंट्री जिन्होंने अपनाया था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में वो है भूटान। फिर इसके बाद ये सब झमेला के बाद जब ये युद्ध हो गया था 1971 भारत और पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान हार मान चुका था, 12 जनवरी तक हार ही चुका था, 12 दिसंबर तक वो हार ही चुका था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने ढाका में अपनी हार सही मायने में स्वीकार कर ली। फिर उसके बाद से भी भारत बांग्लादेश को अब इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता दे चुका था। फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ जिसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश एक ऑफिशियली रूप से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। और पाकिस्तान को क्या मिला इसमें? पाकिस्तान को भारत में जितने भी पाकिस्तानी जो सैन्य थे, जो 93,000 जो यहाँ पे बंदी बने थे पाकिस्तान के सैन्य, उनको रिहा किया गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन भी दिया गया भारत के द्वारा। वो जमीन था जिसमें भारत ने, जो युद्ध के जरिए भारत ने पाकिस्तान पे हड़प लिया था, वो वाला पाकिस्तान को वापस दे दिया। ये उन्हीं का जमीन था जिसको हमने हड़प लिया था युद्ध के टाइम पे। तो हमने उसको 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन भी दे दिया, प्लस 93,000 जितने भी बंदे थे, सैन्य बंदे, उनको भी उनको वापस लौटा दिया। तो इस तरह से भारत ने बांग्लादेश की मदद की और आज भी करता है।